हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये काफी खूबसूरत सी जगह है। तो इस स्टोर का नाम है डेली साउंड स्टोर और ये हॉस्कास में है, साउथ दिल्ली में है। तो आज मैं यहाँ पे हमारे चैनल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने आया हूँ एंड द रीजन आई डिसाइडेड कि इस वीडियो को यहाँ से शुरू किया जाए इज बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दिस स्टोर एंड मोर देन दैट यहाँ के जो ओनर है दीपित, ही हैज बीन रियली सपोर्टिव थ्रू आउट, सो यू कैन सी हिम। हेलो एवरीवन। यहाँ से मैंने अपने ऑडियो का सबसे पहला सेटअप लिया था लगभग 5 साल पहले। मेरा इंटरफेस, मेरा माइक्रोफोन। तो आज जिन प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स मैं लेने आया हूँ, वो है कॉस का UR20 और MXL का MCA SP1। सो अगर मैं इस माइक्रोफोन की बात करूं तो द रीजन आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन दिस इज बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कॉस्ट तो है इसका मेन फैक्टर, उसके अलावा इट हैज अ रियली नाइस बिल्ड प्लस कार्डियोइड पोलर पैटर्न है, जिसका मतलब है कि यू कैन कैप्चर द साउंड डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद अगर मैं कॉस के हेडफोन्स की बात करूं तो इनकी खास बात यह है कि इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ रियली डिफरेंट डिजाइन, काफी कूल डिजाइन है इनका। सो इनको फटाफट से रिव्यू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं स्टूडियो में जाके। बट बिफोर दैट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है सबसे, उसको नीचे कमेंट करना बिकॉज वन लकी विनर विल गेट दीज हेडफोन्स। किसी भी एक इंसान को मैं रैंडमली पिक करूंगा और उनको मैं ये हेडफोन्स दूंगा। और अगर इस वीडियो पे अगले 10 से 12 दिन में 3500 लाइक्स आ जाते हैं तो जो अगला मंथली कॉन्टेस्ट है उसमें मैं इस माइक्रोफोन को गिव अवे कर दूंगा एक विनर को। सो लेट्स गो टू द स्टूडियो, अनबॉक्स करते हैं इनको और प्रैक्टिकली टेस्ट आउट भी करते हैं। One eternity later. राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फाइनली स्टूडियो आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली टेस्ट आउट करेंगे इन प्रोडक्ट्स को। तो प्रैक्टिकल से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है अकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड। जो लोग घर पे रिकॉर्ड करते हैं अपने गिटार्स को, वो कौन सी माइकिंग टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल के बाद मैं रिव्यू करूंगा इन प्रोडक्ट्स को और बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट हर बजट में माइक्रोफोन और हेडफोन्स को टेस्ट किया है। तो मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करूंगा, क्या ये अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करते हैं, क्या इनको लेना वर्थ इट है कि नहीं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने सेटअप कर दिया है, माइक वगैरह सेट कर दिया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग द गिटार्स और टेस्ट आउट करते हैं इन हेडफोन्स को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने मॉनिटर्स को ऑफ कर दिया है, मैं हेडफोन्स को ट्राई आउट करूंगा, हेडफोन्स के थ्रू सुनूंगा अपना आउटपुट मेट्रोनोम क्लिक्स को। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, माइक को मैंने प्लेस किया है अपनी 12th फ्रेट के आसपास। तो दिस इज वन ऑफ दोस टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग द अकूस्टिक गिटार। एक और दूसरी टेक्निक ये है कि आप अपने माइक को ब्रिज के पास रखो। तो दोनों को एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं और फिर कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। राइट, सो वी आर डन विद द रिकॉर्डिंग और अब दोनों टेक्स को कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमने ब्रिज प्लेसमेंट किया है और 12th फ्रेट प्लेसमेंट किया है, उन दोनों के साउंड्स में क्या डिफरेंस है, कब किसको यूज करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी मिस्टेक जिसकी मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में, वो ये है कि काफी सारे लोग अपने माइक को साउंड होल के सामने प्लेस कर देते हैं। तो आई नो कि साउंड होल इज द मेन पार्ट ऑफ योर गिटार, जहां से आपकी मेन टोन जनरेट होती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि गिटार की जो साउंड है वो सिर्फ साउंड होल से नहीं आती, वो उसकी स्ट्रिंग से, वो उसकी वुड से, वो उसके
फ्रेट बोर्ड से बहुत सारी जगहों से आती है। दैट इज द रीजन हम लोग अपने माइक को कभी भी साउंड होल के सामने नहीं रखते, बिकॉज जब हम साउंड होल के सामने रखते हैं अपने माइक को तो खूब सारा लो एंड कैप्चर होता है जो काफी सारे लोगों को लगता है बेस है, रादर वो एक्चुअल में मड होती है जो कि अनवांटेड होती है, जिसका कोई काम नहीं होता। दैट इज द रीजन अगली बार जब भी अकूस्टिक गिटार को रिकॉर्ड करो तो या तो साउंड होल से पहले 12th फ्रेट के अराउंड प्लेस करो माइक को, या तो इसके बाद ब्रिज पे प्लेस करो। सो लेट्स कंपेयर द टेक्स और देखते हैं कि दोनों टेक्स में क्या डिफरेंस है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है वो दो गिटार टेक्स जो अभी हमने रिकॉर्ड की हैं। एक है गिटार 12th फ्रेट और एक है गिटार ब्रिज रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले दोनों को सुन के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किसका क्या कैरेक्टर है, कौन सी माइक प्लेसमेंट से क्या क्वालिटी आई है, क्या साउंड हमारे पास आई है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गिटार 12th फ्रेट को सुनते हैं। अमेजिंग, प्रिटी क्लीन। इनफैक्ट वो जो बॉडी भी थी अकूस्टिक गिटार की वो भी काफी अच्छे से कैप्चर हो पा रही है यहाँ पे। इसके बाद ब्रिज प्लेसमेंट को सुन के देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं ये वाली भी टेक बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल फेवरेट 12th फ्रेट वाली रिकॉर्डिंग है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर लगी। बिकॉज व्हाट आई रियलाइज वाज कि ब्रिज वाली रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं ब्राइट टोन आ रही है हमारे पास, बॉडी थोड़ी सी कम आ रही है। बिकॉज वो फैक्ट भी जस्टिफाइड है कि हम लोग अपने फ्रेट बोर्ड से साउंड होल से काफी दूर है। वेयरएज अगर मैं 12th फ्रेट की बात करूं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो साउंड है उसमें काफी वार्मथ है, काफी ज्यादा बॉडी का टेक्सचर ऐड हो रहा है, काफी ज्यादा डेप्थ कैप्चर हो रही है हमारे गिटार की साउंड की। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इनकेस अगर आप लोग एक अनप्लग्ड कवर कर रहे हैं या आपको अपने गिटार्स को रिकॉर्ड करना है कोई एक ऐसे सॉन्ग के लिए जिसके अंदर एलिमेंट्स कम है, तो आप लोग 12th फ्रेट प्लेसमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं बॉडी काफी ज्यादा है जो कि हेल्प करेगी आपके स्पेक्ट्रम को फिल करने में। वेयरएज अगर मैं ब्रिज प्लेसमेंट की बात करूं तो उसको आप लोग तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब आपकी कॉम्पोजिशन काफी हैवी है, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है ट्रैक में और आपको सिर्फ एसेंस के लिए गिटार को डालना है कि पता चलना चाहिए, वो स्ट्रिंग्स की जो खनक है वो महसूस होनी चाहिए, बट वो जो गिटार की बॉडी है वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मोस्टली जो भी आप लोग पंजाबी ट्रैक सुनते हैं, जो भी अभी कमर्शियल गाने रिलीज हो रहे हैं, उसमें गिटार की जो टोन होती है वो काफी ब्राइट होती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ आपकी स्ट्रिंग्स ऑडिबल होती है, जो स्ट्रिंग्स की छनछनाहट होती है वो ऑडिबल होती है। तो उसके लिए आप लोग ब्रिज वाली प्लेसमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। वेयरएज अगर आप लोग अनप्लग ट्रैक कवर कर रहे हैं या कोई भी एक ऐसा गाना कवर कर रहे हैं जिसमें कम एलिमेंट्स है, वहां पे आप लोग 12th फ्रेट प्लेसमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप में से अगर कोई भी दो माइक्रोफोन्स को यूज कर रहा है तो इनफैक्ट आप दोनों प्लेसमेंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं एक बारी में, एंड दोनों को कहीं ना कहीं ब्लेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों ट्रैक्स को ब्लेंड करूं तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि काफी ज्यादा डिफरेंट टेक्सचर ऑब्टेन हो गया है, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके गाने में बहुत अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं 12th फ्रेट वाली टेक को प्ले करूंगा और उसके बाद जो हमारा गिटार ब्रिज है उसको ब्लेंड कर देंगे उसके अंदर। जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि गिटार 12th फ्रेट अपने आप में बहुत अच्छी लग रही थी, ब्रिज वाली प्लेसमेंट अपने आप में यूनिक लग रही थी, लेकिन जब दोनों साथ में प्ले हुए तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो गिटार टोन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी चीज को हम लोग स्टीरियो माइकिंग बोलते हैं, अगर हम लोग दो माइक्स को एक साथ एक ही बारी में रिकॉर्डिंग के लिए यूज करें। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टीरियो माइकिंग पे वीडियोस बनाऊं तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं मल्टी माइकिंग टेक्निक, स्टीरियो टेक्निक्स को भी डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। राइट, तो अब अगर मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करूं रिगार्डिंग दिस माइक्रोफोन, रिगार्डिंग दिस हेडफोन, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस माइक्रोफोन की बात करें तो अनबॉक्सिंग के वक्त एक दिक्कत मेरे को जो लगी वो ये थी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो अनबॉक्सिंग के वक्त जो शॉक माउंट है, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, उठा के देखा, यूज करके देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी वीक लगी और ऐसा लगा कि इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट देन अगर हम लोग इसका प्राइस देखें, अगर हम लोग बजट की बात करें तो उसके हिसाब से जो साउंड क्वालिटी थी दैट वाज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज ट्रस्ट मी मैंने अंडर
10 के बहुत सारे माइक्रोफोन्स को यूज किया है एंड मेरे को अभी तक ऐसी साउंड कहीं से नहीं मिली। इसके अलावा ओवरऑल क्लैरिटी भी काफी सही थी इस माइक्रोफोन की, बिकॉज इसका SNR रेशियो काफी ज्यादा हाई है। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं, अगर आप लोगों का बजट अंडर 10 के है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ माइक्रोफोन, तो दिस इज द बेस्ट गो टू ऑप्शन, बिकॉज इसकी ऑडियो क्वालिटी तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी ली। बिल्ड से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। एंड इसके अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो ब्रांड है MXL, ये वेस्ट में बहुत फेमस है, ये अब्रॉड बहुत ज्यादा फेमस है, बस इंडिया में कम लोग जानते हैं, कम अवेयरनेस है। दैट इज द रीजन आप लोग यहाँ पे कम लोगों को इसे यूज करते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं इन हेडफोन्स की बात करूं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका डिजाइन काफी ज्यादा फैंसी है, सॉर्ट ऑफ एक सुपर हीरो टाइप की फील देता है मेरे को। बट देन यू नो पर्सनली आई कैन से कि कहीं ना कहीं डिजाइन पे काम हो सकता है, डिजाइन पे दे कैन वर्क अपॉन। बट अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड काफी सॉलिड है। इट इज प्लास्टिक, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड नॉट जस्ट दैट, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। तो अगेन अगर मैं इस प्राइस रेंज की बात करूं तो देयर आर सो मेनी हेडफोन्स जो मैंने ट्राई आउट किए हैं, इंक्लूडिंग ऑडियो टेक्निका का M20X। लेकिन जब मैं इसको और उसको कंपेयर करूं साथ में, तो आई कैन टोटली से इसकी साउंड काफी ज्यादा ओपन है एंड नॉट जस्ट दैट, इसके जो ईयर कप्स हैं वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज ऑडियो टेक्निका के जो ईयर कप्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हैं, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि कान जल्दी टायर्ड होता है उनको यूज करने से। लेकिन इसके केस में उल्टा है। व्हेन आई यूज्ड इट फॉर द रिकॉर्डिंग, मेरे को नॉट जस्ट अपनी साउंड अच्छे से मिली, ओपन साउंड मिली, बल्कि इवन जब मैं इसे जनरल म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता हूं तो भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी देर तक मेरे कान टायर्ड नहीं होते। बट अगर मैं मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे लगता है कि जो ऑडियो टेक्निका है उसमें अपर एज है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो फ्लैट मॉनिटरिंग है, वो जो प्रिसीजन है साउंड में, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज हेडफोन्स। इनको आप लोग बेझिझक रिकॉर्डिंग में यूज कर सकते हैं, अपने जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कलर्ड है और कह सकते हो थोड़ी सी एनहांस्ड है। सो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू इन माइक्रोफोन्स और हेडफोन्स का, जिसके अंदर मैंने प्रोस और कॉन्स दोनों हाईलाइट किए। सो इनकेस अगर आप लोगों का बजट टाइट है, अगर आप लोगों का बजट कॉन्स्ट्रेंट है और आप लोग कम प्राइस में प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट इन दीज, बिकॉज ट्रस्ट मी, इस प्राइस रेंज में मैंने इससे बेटर चीजें नहीं देखी। ओए, इस बार तो ये माइक मैं ही जीतूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का टारगेट भी तो पूरा हो जाना चाहिए। उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी प्राइस जीतने के लिए अपनी एंट्री अपलोड भी करनी पड़ती है। अरे, लगता है मेरा मीडिया आ गया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं, तू मिडी ले अपना। रुक ना, तूने इतनी प्यार से भेजा है, तेरे सामने अनबॉक्सिंग करूंगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बाद में भी तो कॉल कर सकता है, तू कर लेना आराम से अनबॉक्सिंग। भाई बस साइन कर रहा हूँ, रुक, लेकिन एक सेकंड, क्या हुआ? ये पेमेंट मेथड के नीचे कैश ऑन डिलीवरी क्यों दिखा रहा है?